रिवीजन पार्ट 8 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक आप लोगों ने रिवीजन टाइम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के 25 क्वेश्चंस के पीडीएफ लाता रहूँगा और आप लोग इस क्वेश्चन के पीडीएफ लिंक से डाउनलोड करके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न के साथ। कुष्ठ रोग को और क्या कहा जाता है? एंजाइना है, हैंसेन रोग, गोचर रोग या हॉकिन रोग? इनमें से क्या होगा उत्तर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैंसेन रोग। कुष्ठ रोग जैसे हैंसेन रोग HD भी कहा जाता है। यह बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम लिप्रे या माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमैटिस द्वारा दीर्घकालिक संक्रमण है। यह स्पष्ट नहीं है कि कुष्ठ रोगी कैसे फैलता है, लेकिन घरेलू और लंबे समय तक करीबी संपर्क महत्वपूर्ण है। रोगाणु संभवतः नाक के माध्यम से और फटी त्वचा के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं। यह रोगाणु अनौपचारिक कुष्ठ रोगियों के अनुशासिक निर्वहन के माध्यम से हवा में मिल जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व विरासत स्थलों के संबंध में विन को खोजें। राष्ट्रपति भवन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल या ताजमहल या सूर्य मंदिर? इनमें से क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति भवन। इन सभी में राष्ट्रपति भवन जो है वो भिन्न है। राष्ट्रपति भवन को छोड़कर सभी विकल्प विश्व विरासत स्थल हैं। एक विश्व धरोहर स्थल एक ऐसी जगह है जिसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा विशेष सांस्कृतिक या भौतिक महत्व के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली में जंतर मंतर किस महाराजा द्वारा बनाया गया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर के जयसिंह द्वितीय ने दिल्ली के जंतर मंतर को बनाया था। राजस्थान, जयपुर में जंतर मंतर स्मारक राजस्थान के राजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा निर्मित 19 वास्तु खगोलीय उपकरणों का संग्रह है और इसका निर्माण सन 1734 में पूरा हुआ था। उन्होंने नई दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में कुल 5 जंतर मंतरों का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? जयपुर के जयसिंह द्वितीय ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, आपको बताना है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत ना आने वाले सुरक्षा बल का नाम क्या होगा? इसका उत्तर होगा रेल सुरक्षा बल, ऑप्शन नंबर सी। रेलवे संरक्षण बल RPF भारतीय रेल की रेलवे यात्रियों, यात्री क्षेत्र और रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा के लिए सौंपी गई भारत की एक सुरक्षा बल है। यह एकमात्र केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है CAPAF, जिसे सामान्यतः पैरा सैन्य बल के रूप में जाना जाता है, जिसके पास अपराधियों की गिरफ्तारी, जांच और मुकदमा चलाने का अधिकार है। यह बल रेल मंत्रालय भारत के अधीन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, किस ग्रीन हाउस गैस को लाफिंग गैस भी कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नाइट्रस ऑक्साइड को आमतौर पर लाफिंग गैस या नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। यह एक रासायनिक यौगिक है। N2O सूत्र के साथ यह नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड है। सामान्य तापमान पर यह हल्का मीठा स्वाद के साथ एक बेरंग, गंध रहित, गैर ज्वलनशील गैस है। तो इसका उत्तर होगा N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस को लाफिंग गैस भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से आपको बताना है बौना ग्रह किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लूटो। बात अगर प्लूटो की जाए तो प्लूटो कूपर बेल्ट में एक बौना ग्रह है। यह नेपच्यून के बाहर समूहों का वृत्त है। यह खोजा जाने वाला पहला कूपर बेल्ट वस्तु था। 1930 में क्लाइड टॉमबॉग ने प्लूटो की खोज की थी और मौलिक रूप से इसे सूर्य से 9वां ग्रह माना गया था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से बायोगैस का मुख्य भाग कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर मीथेन, ऑप्शन नंबर सी। बायोगैस विभिन्न गैसों का मिश्रण है। बायोगैस में बड़े भाग में मीथेन CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। इसमें हाइड्रोजन H2, नमी H2O, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S आदि जैसे अन्य गैसों के चिन्ह भी शामिल हैं। अवायवीय पाचन के लिए उपयोग किए गए बेहतर डाइजेस्टर्स 65% से 75% मीथेन सामग्री के साथ बायोगैस का उत्पादन कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से आग कौन बुझाता है? इसका उत्तर होगा, तो आग बुझाने का काम करता है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने का कार्य करता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के अणु ऑक्सीजन के अणुओं की तुलना में भारी होते हैं। जब अग्निशमन यंत्र के भीतर तरल कार्बन डाइऑक्साइड गैस में फैलता है तब कार्बन डाइऑक्साइड आग के आसपास ऑक्सीजन को बाहर कर देता है।
तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पद्मा नदी। पद्मा नदी बांग्लादेश में एक प्रमुख नदी है। यह गंगा की मुख्य शाखा है। प्रायः 120 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल की खाड़ी के पास मेघना नदी के साथ इसके संगम के लिए बहती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा उत्तर होगा? जल्दी बताएं। इनमें से होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत का राष्ट्रपति कार्य का निर्वहन अधिनियम 1969 यह प्रदान करता है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश CJI राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली होने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। जब राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की कार्यालय में मृत्यु हो गई थी तो उपराष्ट्रपति VV गिरी ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। बाद में श्री गिरी ने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया। तब भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, एक जनित्र जनरेटर किसमें बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युतीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में, या विद्युतीय ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में। जनित्र यानी कि जनरेटर यह वह यंत्र है जो बाह्य परिपथ में उपयोग के लिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यांत्रिक ऊर्जा के स्रोतों में भाप टरबाइन, गैस टरबाइन, पानी टरबाइन, आंतरिक दहन इंजन और हैंड क्रैंक भी शामिल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक प्रदूषक की रिक्त स्थान एकाग्रता के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 8। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI प्रति महीना CPCB द्वारा एक संख्यात्मक मान और एक रंग कोड के साथ प्रकाशित किया जाता है जो शहरों में वायु प्रदूषण स्तरों की तुलना करने में मदद करता है। यह कणिका तत्व PM 2.5, PM10, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ओजोन O3, अमोनिया NH3 और सीसा PB सहित 8 प्रदूषकों की एकाग्रता के आधार पर निर्धारित होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, अभी तक आप लोगों ने रिवीजन टाइम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इसी तरह के 25 क्वेश्चंस लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ये सारे क्वेश्चन ग्रुप डी, NTPC और भी बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी क्वेश्चन कुछ प्रीवियस ईयर के सेट और कुछ अपडेटेड सेट के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सेट किया गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 ये है कि निम्न में से कौन सा एंटीवायरस है? कॉर्डरेड, मेलिसा, क्रिप्टोलॉकर या डॉक्टर वेब? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर वेब। एंड्रॉयड के लिए डॉक्टर वेब एंटीवायरस मूलभूत मेलवेयर सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें डाउनलोड की गई फाइलों के लिए वास्तविक समय स्कैनर शामिल है। क्रिप्टोलॉकर रैंसमवेयर एक फाइल एनक्रिप्टिंग रैंसमवेयर है जो RSA 2048 की AES CBC 256 बिट एनक्रिप्शन एल्गोरिदम का उपयोग करते हुए कंप्यूटर पर पाए गए व्यक्तिगत दस्तावेजों को एनक्रिप्ट करता है, फिर एक संदेश प्रदर्शित करता है कि जो डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए भुगतान करने के लिए बोलता है। तो इस तरह से एंटीवायरस वर्क करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कारगम। बात अगर कारगम की जाए तो कारगम नृत्य एक लोक नृत्य है जो तमिलनाडु राज्य में किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि कारगम तमिलनाडु के तंजावुर गांव में शुरू हुआ है। ग्रामीणों ने बारिश की देवी मारी अम्मान की स्तुति और देवी नदी गंगाई अम्मान को अनेक परंपरा के एक हिस्से के रूप में यह नृत्य प्रस्तुत किया है। मारी अम्मान की मूर्ति जुलूस में होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय मुद्रा नोटों के चेहरे पर दिखने वाले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के छपाई के लिए इस्तेमाल की गई तकनीक कौन सी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इटैलियो प्रिंटिंग। इटैलियो प्रिंटिंग रिलीफ प्रिंटिंग के विपरीत है।
उसमें मुद्रण स्याही से किया जाता है जो प्लेट की सतह के नीचे होता है। डिज़ाइन काट, खरोंच या छपाई की सतह या प्लेट में खोला जाता है जो तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, प्लास्टिक या लेपित पेपर भी हो सकता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या उद्देश्य था? ब्रिटिश सरकार के आदेशों की पूर्ण अवज्ञा, चौरी चौरा घटना का विरोध, ब्रिटिश सरकार के आदेशों का आंशिक अवज्ञा या यह सुनिश्चित करना कि नागरिकों के सभी अधिकार सरकार द्वारा प्रदान किए गए हैं। तो इसका उत्तर होगा ब्रिटिश सरकार के आदेशों की पूर्ण अवज्ञा, ऑप्शन नंबर ए। 12 मार्च 1930 को भारत के स्वतंत्रता नेता मोहनदास गांधी ने नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार के विरोध में समुद्र पर एक उग्र मार्च शुरू किया। भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा महात्मा गांधी का सबसे साहसिक कार्य है। साहसिक ये कार्य था महात्मा गांधी का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। ब्रिटिश सरकार भारत को स्वतंत्रता देने के लिए कब सहमत हुई? इसका उत्तर तो आप सभी लोग जानते होंगे, ऑप्शन नंबर डी, 1947। ब्रिटिश सरकार ने 1947 में भारत को स्वतंत्रता देने का फैसला किया। 1947 की शुरुआत में ब्रिटेन में आम चुनावों की घोषणा की गई और लेबर पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में यह घोषणा की कि वह एशिया और अफ्रीका की उपनिवेशों को मुक्त करेगी। इस तरह की स्थिति के कारण बड़ी संख्या में भारतीय नेता ब्रिटेन गए और मतदाताओं को लेबर पार्टी के पक्ष में वोट देने के लिए आश्वस्त किया। चुनावों के बाद क्लेमेंट एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने और 20 फरवरी 1947 को उन्होंने संसद में एक घोषणा की कि अधिकतम 30 जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को खाली कर देंगे। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। माउंटबेटन की योजना और सीमा आयोग के आधार पर ब्रिटिश सांसदों ने 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया। भारत के नेताओं ने 15 अगस्त 1947 को इस अधिनियम को लागू किया जब भारत एक संप्रभु राज्य बन गया। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। खमीर का उपयोग ब्रेड बनाने में किस प्रकार किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, किण्वन की प्रक्रिया में मदद नहीं करता है, स्वादिष्ट बनाता है, एक परिरक्षक के रूप में कार्य करता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। खमीर का उपयोग ब्रेड बनाने में किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। खमीर यूकैरियोटिक है, एक कोशिकीय कवक जिसे सूक्ष्म जीवों के सदस्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। खमीर वंशावली सैकड़ों वर्ष पहले उत्पन्न हुई थी और वर्तमान में 1500 प्रकार की प्रजातियों की पहचान की गई है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। लुईस पास्चर किसकी खोज के लिए जाने जाते थे? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेबीज टीका। लुईस पास्चर एक फ्रांसीसी जीव विज्ञानी, सूक्ष्म जीव विज्ञानी और रसायनज्ञ थे जो टीकाकरण, माइक्रोबियल किण्वन और पाश्चुरीकरण के सिद्धांतों के खोज के लिए प्रसिद्ध थे। एडवर्ड जेनर की बात की जाए तो एडवर्ड जेनर ने किसका आविष्कार किया था? तो चेचक का टीका का आविष्कार किया था। लुईस पास्चर ने पाश्चुरीकरण का आविष्कार किया था और सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी और फ्रेडरिक बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 18 जोन। भारतीय रेलवे को 18 जोन और 73 डिवीज़नों में विभाजित किया गया है। डिवीज़नों का नेतृत्व एक डिवीज़नल रेलवे प्रबंधक डीआरएम करता है जो क्षेत्र के महाप्रबंधक जीएम को रिपोर्ट करता है। रेलवे डिवीज़न रेलवे की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है। उत्तर जोन सबसे बड़ा जोन है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल को आमतौर पर आधुनिक अनुवांशिकी का संस्थापक माना जाता है। हालांकि किसान सदियों से जानते थे कि जानवरों और पौधों की संकरित प्रजाति कुछ वांछनीय गुणों का समर्थन कर सकती है। 1856 से लेकर 1856 और 1863 के बीच मेंडल द्वारा किए गए मटर के पौधे के प्रयोगों के अनुवांशिकता के कई नियम स्थापित किए गए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। उस देश का नाम बताइए जिसकी मुद्रा रुपया नहीं है। तो इसका उत्तर होगा म्यांमार।
श्रीलंका का भी रुपया है, पाकिस्तान का भी रुपया है, नेपाल का भी रुपया है, सिर्फ म्यांमार है जिसका रुपया नहीं है। तो इन 4 ऑप्शन में से एक को आप लोग हटा सकते हो इस तरह से। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस के बाहरी कक्ष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम, आर्गन, नियॉन या क्रिप्टन? निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस के बाहरी कक्ष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका आंसर होगा हीलियम, ऑप्शन नंबर ए। हीलियम निष्क्रिय गैस के बाहरी कक्ष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम का प्रतीक He है। हीलियम का प्रयोग गोताखोरों द्वारा ऑक्सीजन गैस के साथ किया जाता है। अस्पतालों में दमा के रोगों को कृत्रिम सांस के रूप में हीलियम और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण दिया जाता है। द्रव हीलियम का प्रयोग निम्न तापर प्रयोगों में निम्न तापीय अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। ऑर्गन प्रकृति में वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस है। नियॉन का प्रयोग विज्ञापनों में किया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लीचिंग पाउडर। चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। ब्लीचिंग पाउडर का अणुसूत्र CaOCl2 है। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग कीटाणुनाशक के रूप में कागज एवं कपड़ों के विरंजक में, रासायनिक उद्योगी में उपचायक के रूप में क्लोरोफॉर्म के उत्पादन में होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग मूर्ति बनाने में, शल्य चिकित्सा में, पट्टी बांधने में, छतों एवं दीवारों को चिकना बनाने आदि में किया जाता है। खाने का सोडा का अणुसूत्र NaHCO3 है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इनमें से क्या होगा? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र या कर्नाटक? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। रिवीजन पार्ट 7 का पूछा गया प्रश्न ये था कि पौधों में अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है। इसमें से क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पोत्सर्जन। पौधों में वाष्पोत्सर्जन अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है। प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने में वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है। तापमान बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है। आर्द्रता के बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर घटती है। वायु की गति तेज होने से वाष्पोत्सर्जन की दर तीव्र गति से होता है। वाष्पोत्सर्जन पौधे में तापमान संतुलित करने में सहायता करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए यह जल का संभरण करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है। तो इस तरह से